हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अपनी फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ का आप अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और पूरे उत्साह, पूरे जोश, पूरी सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा कर रहे होंगे। ये है टोटल प्रेप और आप देख रहे हैं ब्लू फ्लैग बीचेस पर हमारी कवरेज। ठीक है, इस वीडियो में क्या कंटेंट होगा हमारा आप देख सकते हैं। ब्लू फ्लैग बीचेस पे ये बहुत बढ़िया इमेज आप देखिए। पूरी बीच पर जो सैंड आर्टिस्ट है, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत फेमस है ये। तो इन्होंने पुरी को ब्लू फ्लैग गोल्डन बीच का टैग मिलने पर ये बहुत बढ़िया सैंड आर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में क्या क्या रहेगा देखिए। हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है इसकी बात करेंगे, कैसे मिलता है ये सर्टिफिकेशन इसकी बात करेंगे। फिर ये जो देती है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो ये टैग देती है वो कौन है, क्या है, कौन सी एंटिटी है, उसकी हम लोग बात करेंगे। और कौन से देशों को मिला है ये सर्टिफिकेशन, और इंडिया ने पास्ट में क्या क्या एक्शंस लिए हैं फॉर गेटिंग द ब्लू फ्लैग। ठीक है, ये बात करते हैं 8 भारतीय बीचों को कवेटेड, जो कि हर बीच चाहता है कि उसे ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिले, वो मिल चुका है। ये अनाउंस किया यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, शिवराजपुर बीच है द्वारका में, गुजरात में। ठीक है, घोगला बीच है दीव में, दमन और दीव वाला दीव। कासरकोड और पडुबिद्री बीच है कर्नाटका में। कप्पड़ बीच है केरला में। ऋषिकोंडा बीच है आंध्र प्रदेश में। गोल्डन बीच है उड़ीसा में। और राधानगर बीच है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये अनफॉर्चुनेटली आपको याद रखने पड़ेंगे ये नाम, और कोई ऑप्शन नहीं है। मल्टीपल चॉइस में बिल्कुल आपसे ये पूछा जा सकता है। और अब तो मल्टीपल चॉइस एग्जाम ऐसा, मतलब यूपीएससी तो खैर अब काफ़ी दूर है, 1 साल दूर है, पर दूसरे स्टेट पीएससीज में भी ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसको नोट कर लीजिए, कौन सा बीच कौन से स्टेट में है, और जिनको मिला है आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस हैव रिसेंटली रिसीव्ड द हैज़ नॉट रिसीव्ड द ब्लू फ्लैग टैग, मान लीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा। जावड़ेकर ने बताया कि ये बहुत ही प्राउड और आउटस्टैंडिंग मूवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि दूसरे और किसी भी ब्लू फ्लैग कंट्री को एक 8 बीचेस को एक सिंगल अटेम्प्ट में अवार्ड ये सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। लेकिन ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है क्या, और ये किस लिए दिया जाता है। देखिए, हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। ब्लू फ्लैग एक वेल रिकग्नाइज्ड वॉलंटरी इको लेबल है। वॉलंटरी इको लेबल है, ठीक है, जो कि किसी बीच को दिया जाता है, मरीना को या सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को, जो कि इसके स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। उनको मिला के कुछ बताते हैं गाइडलाइंस कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपके कॉलेज को अक्रेडिटेशन मिलता होगा, तो उस तरह से ये है। ये डेनमार्क कोपनहेगन, यहाँ पर ये हेडक्वार्टर है, याद रखने वाली बात है। बीच के लिए 33 क्राइटेरिया रहते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, अब बीच में एजुकेशन कहाँ से आ गया पता नहीं, एजुकेशनल, सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स की जाती है बाय द फी। ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन टू गेट द टैग। ब्लू फ्लैग बीच में मरीना या बोटिंग ऑपरेटर को नॉट ओनली एक इस तरह की एक सेंस ऑफ प्राइड मिलती है कि भाई हमारे यहाँ देखिए हमें ब्लू फ्लैग बीच है, टूरिज्म अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के प्रति अवेयरनेस को भी प्रमोट करता है। इस इको लेबल यानी ये FEE के वेबसाइट पर ऐसा बताया जा रहा है। ये टैग हर कोई चाहता है, क्योंकि ये हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताता है। किसी बीच को अगर ब्लू फ्लैग का टैग मिला है, यानी वहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। इंडिया की पिछले महीने 8 बीचेस को रेकमेंड किया गया था फॉर द प्रेस्टिजियस अवार्ड। इंडिया वाज आल्सो अवार्डेड द 3rd प्राइज बाय द ज्यूरी अंडर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पोल्यूशन कंट्रोल इन कोस्टल रीजन। ये भी याद रखना है कौन से नंबर का प्राइज मिला था, 3rd प्राइज मिला था। अच्छा, अब हम आते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, किस मतलब वो जिन क्राइटेरिया की बात हो रही है जिनको मीट करने पे आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। तो क्राइटेरिया जो है एक बीच के लिए या मरीना के लिए या सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर के लिए अलग अलग हैं। फोर ब्रॉड कैटेगरीज में अगर उनको सम अप किया जाए तो वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन के स्टैंडर्ड्स, वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ता है हर एक क्राइटेरिया के अंदर में। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर क्वालिटी, कोई भी इंडस्ट्रियल या सीवेज रिलेटेड डिस्चार्ज वहाँ पे बीच एरिया में नहीं होना चाहिए। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, अक्सर इंडिया में हम बीचेस पे जाते हैं तो बहुत गंदगी वहाँ पे रहती है, उसमें बोला जा रहा है। और हेल्थ ऑफ कोरल रीफ्स, वहाँ पे जो कोरल रीफ्स अगर हैं तो उनकी जो हेल्थ को है उसको भी इंश्योर करना है। तो अंडमान निकोबार वाली जो बीच है उस पर ही लागू होता है। फिर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कोस्टल जोन इकोसिस्टम एंड नेचुरल सेंसिटिव एरियाज इन द कोस्टल जोन जो है उसको डिस्प्ले करना चाहिए कि एनवायरमेंटल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, यहाँ पर किस तरह का इकोसिस्टम है, उसमें कौन कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं, यहाँ पे कौन से एनिमल स्पीशीज़ वगैरह यहाँ पे इंडेंजर्ड ये सब पाए जाते हैं, तो पब्लिक को जानकारी मिलेगी इन सब के बारे में। फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्राइटेरिया को मीट करने के लिए रिसाइक्लेबल वेस्ट मटेरियल को रिसीव करने के लिए वहाँ पे बेसिकली कूड़ेदानी अलग होनी चाहिए, जिसमें रिसाइकल करने लायक वेस्ट को अलग से डालना चाहिए, जिसको कि बाद में जाके रिसाइकल किया जाएगा। और एडिक्वेट एंड क्लीन सैनिटरी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, साफ़ सुथरेपन के लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और सीवेज डिस्पोजल की भी वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बीच साफ़ सुथरा रहे। इतने सारे टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे तो उसके इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुँचे।
लास्टली क्या हो रहे हैं, सेफ्टी और सर्विसेज के मामले में तो खैर ऑब्वियस सी बात है, बीच पे सेफ्टी रहनी चाहिए, लाइफ गार्ड रहनी चाहिए, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट रहना चाहिए, फर्स्ट एड इक्विपमेंट रहना चाहिए, कोई अगर डूबने लगे, किसी के फेफड़ों में पानी भर जाए, किसी को जेलीफिश या इस तरह का कोई जहरीला जानवर स्टिंग कर दे, ठीक है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए अचानक से, है ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं बीच पर, कोई बच्चा रेत खा ले, बहुत सारी, आप खुद सोच के देखिए कितनी सारी संभावनाएं हो सकती हैं। हर तरह की सेफ्टी और सर्विसेज के लिए वहाँ पर मतलब उपलब्ध लोग रहने चाहिए। अब जो फाउंडेशन देती है एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए, वो कौन है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके 77 देश जो है इसके मेंबर्स हैं, या 77 देशों में इस फाउंडेशन के मेंबर्स हैं। ये 5 प्रोग्राम चलाती है। ब्लू फ्लैग, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, फिर इको स्कूल्स, यंग रिपोर्टर्स फॉर द एनवायरनमेंट, लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट, लीफ एंड ग्रीन की इंटरनेशनल, ठीक है। तो इन सब के नाम आपको याद रखने हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन रन्स दीज 5 प्रोग्राम्स, या अपार्ट फ्रॉम ब्लू फ्लैग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर रन बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ऐसा आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये प्रोग्राम्स के नाम आपको याद रखने हैं। और कौन सी कंट्रीज हैं जिनको जिनको की सर्टिफाई किया गया है? इंडिया के अलावा 51 कंट्रीज को अभी तक ये नोटिफिकेशन मिला है, ठीक है। स्पेन को हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस एट 578, फॉलोड बाय टर्की, जहाँ पे कि 436 बीचेस जो है वो अब इको लेवल होल्ड करते हैं। इटली और फ्रांस जो है वो भी ओवर 300 ब्लू फ्लैग बीचेस वहाँ पर है। जापान, साउथ कोरिया और यूएई जो है वो दूसरे एशियन नेशंस हैं, वो हैव बीन कॉन्फर्ड विद अ कपल ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस, हाउएवर इन अ टाइम फ्रेम अबाउट 5 to 6 years, अ स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जापान, साउथ कोरिया, यूएई आर द ओनली अदर एशियन नेशंस जिनको कि पिछले 5-6 सालों में ये सर्टिफिकेशन मिला है। यानी हर साल हर किसी को मिलता है ऐसा नहीं है, ये टैग मिलना मुश्किल है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अब इंडिया ने क्या क्या एक्शन लिए हैं इसके लिए? इन नोटिफिकेशन बाय सेंटर इन 2019, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बताया था इसके बारे में कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करेंगे बीच एरियाज में ब्लू फ्लैग का टैग पाने के लिए। कंटेनर बेस्ड टॉयलेट ब्लॉक्स, चेंज रूम, शावर पैनल, ये सब लगाए जाएंगे। ये हॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा, बीचेस पे रहते हैं ये सब चीज़ें। इंडिया में हमने तो कभी नहीं देखा, अब शायद सरकार लगा रही है। मिनी ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंक्लोज्ड इन टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स, यानी वहाँ पर ही जो थोड़ा गंदा पानी होगा, सीवेज का पानी होगा मान लीजिए, उसको ट्रीट करने का वहाँ पर प्लांट एक रहेगा, मिनी प्लांट रहेगा टेम्पोररी टाइप का बीच पे। सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट भी वहाँ पर रहेगा टेम्पोररी। फिर सोलर पावर के लिए पैनल भी रहेगा ऑफ ग्रिड, अपना उन लोग पावर बनाएंगे। प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बीच एक्सेस पाथवे टू बेथिंग जोन मेड ऑफ इंटरलिंकिंग पेवर ब्लॉक्स, तो बीच के अंदर जैसे आप कभी भी जाएंगे तो रेत में चलते चलते आपको बड़ा दिक्कत लगता है, रेत में चले जा रहे हैं, तो जगह जगह जो बेथिंग जोन रहेंगे कि समुद्र में नहाने के बाद सारे शरीर में आपके बालू वगैरह लग गया, उसके बाद आप कहाँ जाके नहा सकते हैं, तो वहाँ तक के लिए जो है वो पेवर ब्लॉक्स, यानी जो चलने के लिए सीमेंट के ब्लॉक रहते हैं जिससे कि पगडंडी जैसी बन जाती है, वैसा लगा के रखा जाएगा। ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है। एलईडी लैंडस्केप लाइटिंग की जाएगी विद पोल्स ड्यूली ग्राउटेड, वहाँ पे बाकायदा पोल वगैरह लगा के, ऐसे पोल्स को सीमेंट से पूरा वहाँ पे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वरना वहाँ पे बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, उड़ जा सकते हैं पोल। वहाँ पे एलईडी लाइट आपको लगानी पड़ेगी कि बीच में शाम हो, अर्ली मॉर्निंग हो, लाइट हो। हमारे देश में बीचेस जो है पूरे एकदम डार्क अंधेरे हो जाते हैं वहाँ पे। पोर्टेबल बैम्बू के सीटिंग बीचेस हों, सिट आउट अम्ब्रेला वगैरह लगा दिए जाए धूप में अगर लोग बैठ रहे हैं, तो यानी कुल मिला के कितना एक ब्यूटीफाइड हो जाएगा बीच। आप इमेजिन करिए जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ जिस बीच में होगी, आपको लगेगा आप किसी फिल्म में उस बीच को देख रहे हैं, ठीक है। आउटडोर चिल्ड्रन प्ले इक्विपमेंट, जैसे आप देखते हैं जगह जगह पे बच्चों के झूलने उलने के लिए पोल रॉड ये सब लगे रहते हैं, और इस तरह के गोल गोल मैरी गो राउंड, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ये सब बच्चों के खेलने के लिए वहाँ पर लगी हुई हों। फिर सीसीटीवी कंट्रोल रूम हो और फर्स्ट एड स्टेशन हो, सीसीटीवी से आप देख सके कहीं पर कोई डूब रहा है, किसी को असिस्टेंस की ज़रूरत है वगैरह, और फर्स्ट एड आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सके। वॉच टावर्स हो, आपने टीवी में मूवीज़ में देखा होगा अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर एकदम ऊंचे ऊंचे वॉच टावर्स होते हैं जिन पर कि लाइफ गार्ड बैठ के दूरबीन से देखते रहते हैं कहीं कोई डूब तो नहीं रहा है, ठीक है। जगह जगह बीच के इन्फॉर्मेशन के लिए होर्डिंग वगैरह हो, बीच में किस जगह पे क्या है उसके लेआउट मैप के लिए होर्डिंग बड़े बड़े लगे हुए हों, तो किसी इंसान को कहीं जाना है तो हमारे जैसे सबसे पूछता ना फिर, भैया वो कहाँ है, भैया ये कहाँ है करके, वहाँ पे सब होर्डिंग बोर्ड में बना के दिखाया गया रहे। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।